हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे? तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत क्लास 12 का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिससे कि बिहार बोर्ड का हर एक स्टूडेंट डरता है। क्या अब बिहार बोर्ड क्या मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से डरता है कि केमिस्ट्री में कैसे हम लोग बेहतर परसेंटेज लाएंगे। केमिस्ट्री जानते हैं आप लोग, जैसे ही आपके दिमाग में केमिस्ट्री शब्द आता है तो आप लोग डर जाते हैं। आपको लगता है कि केमिस्ट्री एक हार्ड सब्जेक्ट है और आप सब क्या करते हैं, इसको हार्ड समझ करके इसमें मेहनत करना बंद कर देते हैं, इसको हमेशा एक बोझ की तरह समझते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लगता है और आपको भी लग रहा है कि केमिस्ट्री में कम से कम वो है कि ज्यादा मैक्सिमम जो अंक आएगा 70 आ सकता है, 65 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास होगा ना, आपका सोचने का जो तरीका होगा ना उसको बदल देगा, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग यह बात करेंगे कि क्लास 12 जो आपका केमिस्ट्री है, या क्लास 12 जो आपका केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का तैयारी अभी से कैसे करें कि कम से कम आपका केमिस्ट्री में यहाँ पे 90 प्लस अंक आ जाए। क्या 90 प्लस अंक आ जाए? और मेरे दोस्त, जो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बताएंगे ना, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा नहीं, आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोकेगा। और केवल 2 महीना का स्टडी प्लान बताएंगे। क्या करेंगे? 2 महीना का स्टडी प्लान बताएंगे और 2 महीना जो हम तरीका बताएंगे उस तरीका से सिर्फ आप मेहनत कीजिएगा नहीं। एग्जाम में यकीन मानिए मेरे भाई, आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोकेगा। और बिल्कुल आसान तरीका पर बताएंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, 2 अंक वाला क्वेश्चन कहां से तैयार करना है, 5 अंक वाला क्वेश्चन कहां से तैयार करना है, कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव का तैयारी किस गेस पेपर से करना है, तमाम चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप भी चाहते हैं केमिस्ट्री में 90 प्लस अंक लाना, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और क्योंकि मास ऑफ द टीचिंग सेंटर जो होता है आप सबको हमेशा एक जेन्युइन जानकारी प्रदान करता है, और इसको आप फॉलो कीजिएगा, जो तरीका हम बताएंगे एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कम से कम इस वीडियो को 5 मिनट तक रेगुलर देखिए। यदि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं ना मेरे भाई, अपने माता पिताजी के लिए आप बेहतर करना चाहते हैं, तो कम से कम इस वीडियो को 5 मिनट देखिए। और 5 मिनट जब आप देखिएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वीडियो को स्किप करके चल जाइएगा। और आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि आपका जो केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री क्या होता है कि केमिस्ट्री आप जितना हार्ड समझते हैं ना उतना हार्ड नहीं है। बस अपने माइंड से आप ये हार्ड शब्द को निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है आपको यहाँ पे हार्ड तभी लगता है जब आप उसमें कम ध्यान देते हैं। क्या आप उसको पढ़ने में कम ध्यान देते हैं, और उसको एक सही तरीका से जब आप पढ़िएगा ना, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो केमिस्ट्री जो होता है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जिस तरह से आपका फिजिक्स होता है और बायोलॉजी होता है, जस्ट उसी तरह से केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने से हम सब के लिए प्लस पॉइंट क्या होता है जानते हैं? 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल जो होता है वो कॉलेज के द्वारा हमें दे दिया जाता है। और प्रैक्टिकल का तैयारी कैसे करना है, प्रैक्टिकल में कैसे 30 में से 30 अंक मिलेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब प्रैक्टिकल का समय आएगा नहीं तब उस टाइम हम आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे कि आपको तैयारी जो करना है 70 अंक के लिए तैयारी करना है। तो भाई 70 अंक के लिए हमें तैयारी करना है, तो 70 में से 70 हमें कैसे लाना है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सीधा सा कि आपका जो होता है ना ब्रदर, केमिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट में आप जानबे करते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% सब्जेक्टिव होता है। तो केमिस्ट्री में 35 अंक का ऑब्जेक्टिव और 35 अंक का सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव में कैसे हम लोग 35 में से 35 लाएंगे, और आपको हम बता देना चाहेंगे मेरे दोस्त कि यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो इसी तरह से आपका केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव है ना ब्रदर जी, केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 आपका सही होना ही चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको किताब कौन कौन सा खरीद लेना है, और किताब का होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जिनके पास कई सारा बुक होते हैं और एक भी किताब को वे अच्छा तरीका से नहीं पढ़ते हैं। तो आपके लिए कौन सा किताब सबसे ज्यादा बेहतर है, आपको किस किताब को फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे हम बताते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा कि आपका जो एनसीईआरटी है, क्या एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का किताब ले लीजिएगा। और एनसीईआरटी का जब आप किताब लीजिएगा तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप अपना सिलेबस को नहीं समझिएगा, बोलिए बेहतर कभी कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो सिलेबस को समझने के लिए क्या क्या हमें पढ़ना है, उसके लिए आपके लिए क्या होता है, एनसीईआरटी। और बिहार बोर्ड जो होता है एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी किताब ले लीजिएगा। 2 किताब आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आता है आपका। जो भी मीडियम है, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में लीजिएगा, मीडियम यदि इंग्लिश है तो इंग्लिश में ले लीजिएगा।
लीजिएगा। इतना चीज समझ गए। उसके बाद दूसरा किताब के बारे में बात करते हैं। आपको हमेशा हम सजेस्ट किए कि आप लोग ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, काफी खतरनाक और बेहद यहाँ पे क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। और इसमें क्या होता है कि एक भी गलती नहीं रहता, 100% करेक्ट और चैप्टर वाइज और यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन बैंक को ले लीजिएगा। और उसके बाद अगला जो बात कर लेते हैं ना, आपका टारगेट का जो है यहाँ पे गेस पेपर लेना है, ऑब्जेक्टिव के लिए लेना। ये इस किताब में क्या यहाँ पे है, इसका क्वालिटी क्या है कि एक ही किताब में सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है और चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। और जो भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया तमाम ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है। और आने वाला जो आपका एग्जाम होता है ना, उसमें तमाम ऑब्जेक्टिव जो पूछने की संभावना इसमें सबसे ज्यादा रहता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इंक्लूड किया हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पे 3 किताब हर हाल में ले लेना है। अब बात आता है कि हमें तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कैसे करना है। आपको हम बताएं ना दोस्त कि जब तक हम आपके साथ हैं ना, आपको एग्जाम में दिक्कत 100% नहीं होने देंगे। जो हम तरीका बताएंगे बिल्कुल जेन्युइन रहेगा, यहाँ पे यूज उसको आप कर सकते हैं, आसानी पूर्वक फॉलो कर सकते हैं। आज से आपको काम क्या करना होगा, आज से आपको काम यही करना होगा कि 2 महीना का समय निकालना है। 2 महीना का यहाँ पे आपने आपको चैलेंज देना है। 2 महीना आपको काम क्या करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स की संख्या कितना है। तो केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं चैप्टर की संख्या के बारे में। तो टोटल चैप्टर जो है ना ब्रदर जी, 16 गो चैप्टर है। क्या 16 गो चैप्टर है केमिस्ट्री में। यही बात कर लेते हैं, आपका केमिस्ट्री जो है 3 भागों में डिवाइड है। तो सबसे पहला भाग जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिससे कि हर एक स्टूडेंट डरता है। तो बात करते हैं मेरे भाई, देखिए आपको काम क्या करना होगा। टोटल आपको समझना है 16 को चैप्टर है और 2 महीना का समय यहाँ से आपको अभी से टारगेट ले लेना है। और 2 महीना के लिए आपको जानते हैं काम क्या करना होगा। सबसे पहले 16 आपका चैप्टर है और मान कर चलिए 15 ही को चैप्टर है, ठीक है। आपको काम क्या करना होगा कि 4 दिन का समय निकालना है। क्या 4 दिन का समय एक चैप्टर पे देना है। आपका हो गया 15 चैप्टर, तो 15 गुना 4 कीजिएगा, टोटल 60 होता है। 60 दिन का मतलब 2 महीना का समय होता है। तो 2 महीना में आपका क्या हुआ, पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको काम क्या करना होगा कि आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना। पहला 4 दिन टारगेट लेना है कि केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर क्या है, यहाँ पे द सॉलिड स्टेट है, जिसे कि हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे गेस पेपर ऑब्जेक्टिव वाला लीजिएगा ना जी, इसमें आपको काम क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव वाला गेस पेपर में पहला चैप्टर केमिस्ट्री का निकालना है। यहाँ पे पहला चैप्टर बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का कौन सा है। थोड़ा सा समय लगेगा निकालने में, लेकिन आप सब पैसेंस रखिएगा क्योंकि आपको जीवन में बेहतर करना है, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा निकल गया, ठोस अवस्था निकल गया। तो इसमें कितना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो इसमें बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त की कितना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे 40 को ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो 40 ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर में है। तो आपके पास 4 दिन का समय है। क्या आप इतना कमजोर हैं कि एक दिन में 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं कर सकते हैं? 100% कंप्लीट कर सकते हैं। केवल और केवल आपको एक दिन में 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है और 4 दिन का समय आपके पास रहेगा। तो 4 दिन में आप पूरा 40 को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिएगा और आपका एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 100% कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है और 2026 एग्जाम के लिए पूछे जो भी मैक्सिमम चांस आता है जिसका पूछे के लिए सब तमाम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो मान करके चलिए कि आपका ऑब्जेक्टिव का जो भी संख्या रहेगा ना ब्रदर जी, वही 40 के आसपास में रहेगा केमिस्ट्री में, या 50 पे रहेगा, या 100 को ऑब्जेक्टिव भी एक चैप्टर में रह गया। तो 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो एक दिन में 25 को कंप्लीट कीजिए ना जी। एक दिन में 25 को आप कीजिएगा, 4 दिन में कितना हो गया, 100 को ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव की संख्या रहे आपको डिवाइड कर देना है। 4 दिन का टारगेट लेना, 4 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर देना है। बस इसी तरह से आपको क्या करना है, 2 महीना तक काम करना है, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करना है। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं छूटेगा, एग्जाम में टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको रट जाना है। और दूसरा काम क्या करते हैं आप लोग ब्रदर जी, आप लोग सोचिएगा कि मेरा जानते हैं भैया हम क्या किए हैं, कभी फिजिकल केमिस्ट्री तो पढ़वे किए हैं, इनऑर्गेनिक अभी चल रहा है तो यहाँ पे ऑर्गेनिक पढ़वे नहीं किए हम, या इनऑर्गेनिक में अभी इंटरव्यू हुआ है, हम कैसे उसका ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं जब कि चैप्टर खत्म होने पे रहिएगा ना, तब आप जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको रटना है, क्या आपको रटना है, ऑब्जेक्टिव को रटवे कीजिएगा, लास्ट में भी रटिएगा। और न्यूमेरिकल को स्किप करते चल जाना, न्यूमेरिकल 1 से 2 से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आपको हमेशा रटना है, जो चैप्टर पढ़ाया गया उसको तो याद करना ही है, और जो चैप्टर नहीं पढ़ाया गया उसका भी ऑब्जेक्टिव रट जाना है और न्यूमेरिकल को स्किप करते जाना है। 100% यकीन मानिए मेरे दोस्त मेरे भाई, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रखेगा। और
और लास्ट में एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि टारगेट का मॉडल पेपर लीजिएगा, टारगेट का मॉडल पेपर लीजिएगा और केमिस्ट्री का 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा और एक सेट में 70 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 5 गो आपका सेट हो गया तो 7 पचे 35 होगा, 350 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 350 ऑब्जेक्टिव को रट जाना। इतना काम यदि आप कर लेते हैं हम 100% लिख करके दे सकते हैं कि एग्जाम में जो आएगा ना ऑब्जेक्टिव आप 35 में से 35 जरूर सही कीजिएगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको इस स्ट्रेटजी को अपनाना है। आप 2 महीना कम से कम हम जो प्लान बताए हैं उसके अनुसार स्टडी कीजिए। तो चलिए आज क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और ऑब्जेक्टिव तक ही रहने देते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव के बारे में भी बताइए भैया कि सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, सब्जेक्टिव को कैसे हम कंप्लीट करें, आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ भैया आप बताइए। तो हम उस पर क्या करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे और ज्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा ताकि आपको उबाऊ ना दिल लगे देखने में, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और आपके आसपास में जो भी भाई बहन है उनके पास शेयर कीजिएगा जो केमिस्ट्री से डरते हैं, जिनका क्या है साइंस स्ट्रीम है और उनके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री तो होगा ही। तो मेरे दोस्त आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं 2026 के एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाना तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।